नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमतम हन्ति विषम संसार संज्ञकम। ऐसे गायत्री रूप गुरु जिन्हें शंकर का रूप दिया गया है, और ये कहा गया है कि गुरु जो है गायत्री के रूप में होते हैं और गायत्री का उद्धार करने के लिए आते हैं। सारे विश्व के गुरुओं का मूल्यांकन करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ही ऐसे थे जिन्होंने गायत्री को जन जन के बीच में पहुँचाया। ऐसे सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्म शताब्दी का शुभारंभ इस वसंत पर्व से हो रहा है। वसंत का मतलब ही होता है उल्लास, उमंग, एक प्रकार की प्रेरणा, एक प्रकार का नए संचार। सारी प्रकृति उसका साथ देती है और हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, प्रकृति के हर घटक के अंदर उल्लास दिखाई पड़ता है। तो ऐसा कुछ समय आ गया है ये, जो शताब्दी वर्ष की वेला में युग वसंत आया है। विश्व भर में बैठे हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अमेरिका के ह्यूस्टन के हों, चाहे वो LA के हों, और चाहे शिकागो के हों, न्यू जर्सी के हों और अटलांटा और विभिन्न सेंटर्स में बैठे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी से भावभरा अनुरोध है कि आप इस आयोजन को 6, 7, 8 की तारीख को मनाएं। अगर आपके लिए अनुकूल पड़ता है तो 5, 6 की तारीख को मनाएं। 5, 6 फरवरी सैटरडे संडे है। और इसके अलावा साल भर पर्वों का श्रृंखला चालू रखें। साल भर आपके यहाँ कार्यक्रम की श्रृंखला चलती रहे। राज जागरण दीप यज्ञ, राज जागरण यानी एक प्रकार से विचार क्रांति जागरण दीप यज्ञ, इसको आप थॉट रिवॉल्यूशन दीप कह सकते हैं। गुरुदेव की जन्म शताब्दी, विचार परिवर्तन जन्म शताब्दी है। ये 100वां वसंत है जब गुरुदेव ने जन्म लिया था। ऐसा वर्ष ऐतिहासिक है क्योंकि ये 100 वर्ष बाद आएगा। इसके पहले ये आया था 1911 में। 1911 में जब गुरुदेव ने जन्म लिया था, उस समय ये वसंत पर्व आया था और उस समय उसने भूमिका बनाना चालू कर दी थी। भूमि बनाई थी और बीज बोने का काम जो है गुरुदेव को करना था, तो गुरुदेव बीज बोने के लिए आए थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब एक ऐतिहासिक क्रम होने जा रहा है कि युग परिवर्तन और महान परिवर्तन की श्रृंखला इससे स्टार्ट होने जा रही है, शुभारंभ होने जा रही है। ऐसे में मैं आपके सामने, आपके बीच में उस कक्ष में बैठा हूँ जिस कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव ने 20 वर्ष तपश्चर्या की, यहीं से सारे विश्व का मार्गदर्शन किया। और विशेष रूप से ये जो कक्ष है इसमें उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना की। मैं इस कक्ष से आपको संदेश दे रहा हूँ। इसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो कक्ष है जिसका दर्शन हर रविवार और हर गुरुवार को सभी साधक, सभी आगंतुक, अतिथि सभी लोग करते हैं और यहाँ आप प्रणाम करके जाते हैं। इस कक्ष में विशेष ऊर्जा है, जहाँ महापुरुष, महामानव, अवतारी चेतना ने तप किया हो और जहाँ एक अखंड दीपक स्थापित है। ये अखंड दीपक जो है ये लगातार 85 वर्षों से चल रहा है और अब ये इस वर्ष 86वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये ऐसा समय वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक है, बड़ी स्वर्णिम बेला है और इस स्वर्णिम बेला में जो इसका लाभ उठा लेंगे वो निश्चित रूप से एक प्रकार से निहाल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और जो इसको चूक जाएंगे उनको ये मान के चलना चाहिए इनसे अभागा कोई नहीं। समय आया, पहचाना नहीं और चूक गए। ये धन्य होने की वेला है और अपने आप को आप्तकाम करने की वेला है। सारी की सारी अपनी इच्छाएं, सारी की सारे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी निश्चित रूप से, पर तब जब आप गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के इस भाव से चिंतन करेंगे कि जिस गुरु सत्ता ने सारा जीवन इसी के लिए लगा दिया, सारे जीवन उनके आदर्श लोगों के दिलों में एक बदलाव की आशा लिए हुए कि बदलाव आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा, भावनाओं में बदलाव आएगा, व्यवहार में बदलाव आएगा। और ये क्रांति मैं समझता हूँ कि ऐसी क्रांति विश्व में बहुत गिनी चुनी हुई है जहाँ लोगों के चिंतन में बदलाव लाने की और विचारों में परिवर्तन लाने की किसी ने कोशिश की हो। वो इतने बड़े स्तर पर, बड़े व्यापक स्तर पर ये कार्य जो हुआ है, इतने बड़े स्तर पर हुआ है कि इसका मूल्यांकन जब भी होगा आने वाले 15 सालों में, तब लोग इसको एहसास कर पाएंगे कि कुछ ऐसा कार्य हुआ जिसके माध्यम से सारा विश्व, सारी युग की फ़िज़ा, सारे ज़माने की फ़िज़ा बदलने के लिए एक शुभारंभ हुआ। मैं शांति कुंज हरिद्वार के मुख्य भवन के तृतीय तल पे बैठा हूँ, जो कि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का निवास स्थान रहा है। आज ये सबके लिए आराध्य स्थली है, पूजा स्थली है। मैं नियमित रूप से प्रातःकाल 2 बजे यहाँ आकर के गुरुदेव का संदेश लेता हूँ और मुझे यहाँ से उनका मैसेज मिलता है। ये उनका सोफ़ा है जो मेरे बाईं तरफ है, जो आपको दिखाई पड़ेगा। इसी सोफे पर बैठ करके वो लेखन करते थे और इसी के सामने हम लोगों ने बैठ करके चिंतन किया है, मनन किया है।
हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम सभी परिजन और हम सभी जो आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ मिले हों गुरुदेव से, उन्होंने मार्गदर्शन यहीं पाया। मैंने सोचा ये सबसे अच्छा स्थान यही हो सकता है जहाँ से मैं आपको उनका संदेश दूँ, इस युग वसंत का संदेश, जहाँ से परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो रही है। ये वसंत साधारण नहीं है, ये असाधारण है। ये और 100 सालों में जितने वसंत आए हैं उन 100 सालों में 1926 के वसंत के बाद ऐसा समय आया है जब ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1926 में गुरुदेव के जीवन में अपने गुरु आए थे, सूक्ष्म शरीरधारी, और उन्होंने उनको निर्देश दिए थे। उसी के बाद उनके जीवन में वो परिवर्तन आया कि वो कठोर तपश्चर्या में लीन हो गए। उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, उसके बाद शांतिकुंज हरिद्वार की स्थापना की, ऋषि परंपराओं का बीजारोपण किया, हिमालय गए 4 बार और हिमालय से संदेश लेकर के आए कि ये इन ऋषियों की परंपराओं को जन जन के बीच में प्रतिष्ठित करना है। एक ऐतिहासिक कार्य संभव हो पाया। अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इस वसंत पर्व पर क्या संकल्प लेते हैं और क्या अपने जीवन को एक तरह से बदलने का संकल्प लेते हैं, किस तरह से हम उनके बताए हुए कार्यों को अपने जीवन में उतारें ताकि वो वसंत हमारे जीवन में भी दिखाई पड़ने लगे। वसंत का मतलब है सक्रियता, वसंत का मतलब है अंदर से उठने वाली ऐसी हुड़क, ऐसी उमंग जो आपको, ऐसी हुक जो आपको कुछ कर दिखाने के लिए तत्पर कर दे। साधारण जो लौकिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उस सांसारिक जीवन से परे चलकर कुछ ऊंचा सोच, और वो ऊंची सोच समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, ज़माने को बदलने के लिए हो, राष्ट्रवादी चिंतन, विश्व को बदलने का चिंतन, सारे विश्व में परिवर्तन हो रहा है, बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। पर ये जो 2011 का वसंत है, इसको आप लिख के रख लीजिए अपने पास कि ये परिवर्तन की श्रृंखला को इतनी तेज़ी से गतिशील करता हुआ, कई मल्टीप्लिकेशंस में गतिशील करता हुआ आएगा कि तेज़ी से परिवर्तन सारे विश्व में होते चले जाएंगे। लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के विचार बदलेंगे, भोगवादी चिंतन से लोग विरत होंगे और देखते देखते वो परिवर्तन उनके जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। थोड़ा सा भी अध्यात्म जीवन में आ जाता है तो अध्यात्म फिर जीवन को बदलने लगता है, और वो अध्यात्म सच्चा अध्यात्म होना चाहिए जो हमारे जीवन में जीने के लिए गुरुदेव खुद अपने आचरण से प्रेरित करके गए। आपने देखा होगा कि स्वयं स्वयं आचरण शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानव, अपने आचरण से शिक्षण देते हैं वो आचार्य कहलाते हैं। आचरण से शिक्षण देने के कारण वो आचार्य कहलाए। तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में जिया उस अध्यात्म को, परिष्कृत अध्यात्म, रिफाइंड स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, ये उन्होंने अपने जीवन में जी, क्योंकि उसको परीक्षित किया जा सकता था। उन्होंने परिवर्तन की महान क्षण किताब में लिखा है कि हमने सोचा कि इस जीवन को स्वयं जी करके क्यों न देखें, और जी करके देखें और उसको फिर हम लोगों के सामने प्रमाणित कर दें कि ये अध्यात्म जो है ये सही अर्थों में पूरी की पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है और इसको जिया जा सकता है। इसके लिए किसी को घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही, अपने घर में ही तपोवन बना करके किस तरह से पति पत्नी दोनों एक आदर्श जीवन जीते हुए, सदगृहस्थ रहते हुए, बालक हों तो बालकों की भी रक्षा करते हुए और उनको संस्कार देते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक सदगृहस्थों की एक लाखों करोड़ों की फौज खड़ी कर दी परम पूज्य गुरुदेव ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव की उपलब्धियों में ढेर सारी चीज़ें गिनी जाएंगी कि इतनी बिल्डिंगें बनी, इतने शक्तिपीठ बने, इतने प्रज्ञा संस्थान बने, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ, वो अलग है। परंतु इतने व्यक्तियों का निर्माण हुआ, इतने घरों में शांति आई, इतने घरों में संस्कार आए, इतने घरों में समृद्धि आई, ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। विश्व भर में जहाँ जहाँ गायत्री पहुँची वहाँ गायत्री ने लोगों के जीवन को बदला है, और गायत्री के माध्यम से लोगों के जीवन जो है एक प्रकार से संस्कारित हुए, पवित्र बने, और उनके जीवन में गायत्री ने एक ऐसा क्रम स्थापित किया कि उनके जीवन में सद्बुद्धि, सच्चिंतन, सद्विवेक का प्रवेश हुआ। उसी के माध्यम से उनके जीवन में यज्ञीय जीवन जीने की प्रेरणा आई कि हम अगर गायत्री को जीवन में उतारते हैं तो बिना यज्ञ किए अधूरा है। यज्ञीय जीवन यानी पारमार्थिक जीवन, लोक मंगल के लिए किया गया कार्य, और लोक मंगल के लिए किया गया कार्य, पारमार्थिक कार्य जब लोगों ने किया तो हमारी ढेर सारी योजनाएं गतिशील होती चली गईं। हमारी 7 क्रांतियाँ जो हैं, जिसमें साधना की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति, स्वावलंबन की क्रांति, पर्यावरण की क्रांति, नारी जागरण की क्रांति, और हमारी युवा क्रांति, और एक प्रकार से व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन की क्रांति, इन 7 क्रांतियों ने पूरे देश में एक प्रकार की क्रांति का उन्माद ऐसा पैदा किया है कि गांव-गांव, घर-घर में बदलाव आ रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, और
और उनके साथ चलने वाली जो हिमालय की सत्ता है उसका आशीर्वाद है। ये जो वसंत है उन्हीं को याद करने का पर्व है। पूरी तरह से उन्हीं के चिंतन में मय हो जाएं, लीन हो जाएं। उन्होंने हमें अपना अंगअवयव बनाया तो हम अपने को आपको उनका अंगअवयव मान करके क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम इस एक वर्ष में कुछ ऐसा कर दिखाएं कि उनके अंगअवयव का 10%, 15%, 20% बन सके, उनके शरीर का, उनके मन का, उनके अंतःकरण का। उनके अंतःकरण में भाव उलझते रहते थे हमेशा। वो हुलसन जो भावों की थी और जो उनके जीवन में उदात्त विचारों का जो बाहुल्य बना रहता था, वो सारा का सारा, प्लस उनके जो जीवन में, शारीरिक जीवन में जो संयम, तपश्चर्या, ब्राह्मण मन, ऋषि कर्म जो उनके जीवन में प्रस्फुटित होता रहता था, क्या उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे जीवन में आ सकता है? 10% आ जाए। साल भर में इतना संकल्प लें कि हम ये कुछ कर दिखाएं। शुरुआत हम 6 तारीख से कर रहे हैं, 6, 7, 8 फरवरी। मैं जिस तारीख को आपको बोल रहा हूँ थोड़ा दो एक दिन पहले की वेला है और आपके पास संदेश भेज रहा हूँ। 6 तारीख को ये कार्यक्रम की शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश में एक साथ ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा जब करीब 40,000 स्थानों पर एक साथ दीप यज्ञ के माध्यम से शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत प्रभात फेरी से होगी। प्रातःकाल सभी लोग इकट्ठे होंगे और हर नगर में, हर गांव में जहाँ जहाँ लोग सक्रिय हैं वहाँ अपने अपने स्थानों पर प्रभात फेरी निकालेंगे, कलश यात्रा निकालेंगे, झांकी निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे और अपने उद्घोषों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने जो हजारों सद्वाक्य लिखे हैं, 3200 किताबें लिखी, उनके महत्वपूर्ण जो चिंतन हैं उन चिंतन को जन जन के बीच में पहुँचाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग, इन सारी की सारी घोषणाओं को करते हुए निकलते चले जाएंगे। पूरे नगर में एक प्रकार से ये घोषणा करते हुए जाएंगे कि ये शुरुआत हो रही है। शुरुआत 6 तारीख से हो रही है। शताब्दी वर्षों की शुरुआत 6 तारीख से औपचारिक रूप से हो रही है और ये औपचारिक रूप से जो होने वाली शुरुआत है, इसके तुरंत बाद उस दिन शाम को हम लोग उद्बोधन का क्रम रखेंगे। विभिन्न वर्गों के व्यक्ति, विभिन्न धर्म संप्रदायों के व्यक्तियों को युग निर्माण सत्संकल्प और परम पूज्य गुरुदेव का जीवन उनके ऊपर बोलने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। उसके तुरंत बाद 7 तारीख आ जाएगी। 7 तारीख को हम अपने यहाँ ध्वजारोहण करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। सुबह प्रातःकालीन वेला में सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक अखंड जप का आयोजन चलेगा और उस दिन सभी से प्रार्थना की जा रही है कि सभी शाम को नवयुग दीपोत्सव क्रम में कम से कम अपने घर के सामने 5 दीपक जरूर जलाएं। अगले दिन प्रातःकाल 8 तारीख को शांति कुंज में विशेष उद्बोधन का क्रम चलेगा। दिन भर संस्कार चलेंगे। आप जहाँ हैं वहाँ आप अपना क्रम बना सकते हैं और शाम को दीपदान का क्रम कर सकते हैं। 6, 7, 8 तारीख के बाद हम लोगों ने एक प्रस्तावित कार्यक्रम 20 फरवरी का रखा था, किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा है। वो हम नई दिल्ली में करना चाहते थे और NCR में करना चाहते थे। ये एक प्रकार से पूरे दिल्ली में और पूरे दिल्ली के माध्यम से पूरे भारत और पूरे विश्व में एक विस्फोट की संभावना से हमने किया था, पर हमारे स्थान अंतिम समय तक निश्चित न होने के कारण हमको उससे स्थगित करना पड़ रहा है। उसको हमने अगले दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया। संभावित तिथियाँ 25 सितंबर हो सकती हैं, जो कि गुरुदेव के शरीर से जन्म है, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी, और रविवार का दिन है। स्थान की सूचना हम बाद में देंगे। 2 मार्च को महाशिवरात्रि है। उस दिन सभी लोग एकत्र होंगे, प्रातःकाल यज्ञ करेंगे अपने अपने स्थानों पर। उसी दिन से सब लोगों को गायत्री मंत्र लेखन का महत्व समझाया जाएगा। गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिकाएं बांटी जाएंगी। विशेष शताब्दी मंत्र साधना लेखन अभियान की पुस्तिकाएं छापी गई हैं, बनाई गई हैं, वो आपको मिलेंगी और वो आप अपने यहाँ ले जा सकते हैं। 60 मंत्र रोज़ लिखना है 40 दिन तक। गायत्री मंत्र लेखन का महत्व है। साल भर करें बहुत अच्छा है, पर ये 40 दिन में जब आप एक साथ मंत्र लेखन करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, गुरुदेव के ऊपर चिंतन भी करते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं, तो इसका महत्व आपको कई गुना मिलेगा। 2400 गायत्री मंत्र 40 दिन में लिख जाएंगे। 60 गुणा 40 2400, पर 2400 का महत्व जो है बढ़ जाता है, 24,000 हो जाता है मंत्र लेखन का महत्व विशेष होने के कारण। पर 24,000 जो है 2,40,000 भी हो जाएगा यदि आप स्वाध्याय भी करेंगे और आप कम से कम 5 या 10 व्यक्तियों को राजी करेंगे कि आप भी मंत्र लेखन करिए। जो मंत्र लेखन करेगा उसको विशेष लाभ मिलेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जितनी भी प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं उसकी यश का प्राप्ति से लेकर के आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धि की, वो सारी पूरी होंगी। इसके क्रम में सामान्य रूटीन रखना है। थोड़ा सा आहार का क्रम, अगर तपस्या का थोड़ा सा क्रम रख सकें आप, आहार में हल्का फुल्का आहार लें, चिंतन अपना सात्विक रखें, रोज़ शाम को 10 मिनट ध्यान करें, 15 मिनट ध्यान करें और मंत्र आपका जो जप का क्रम है वो नियमित रूप से वैसे ही बनाए रखें। इसी बीच नवरात्रि आएगी। नवरात्रि में विशेष आपका अनुष्ठान चलेगा।
नवरात्रि इस बार 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल रामनवमी के दिन इसका हम समापन कर देंगे और रामनवमी के दिन समापन के साथ ये कार्यक्रम आपका उस दिन पूर्णाहुति हो जाएगी। विशेष रूप से 3 साल से चल रहे सृजन साधना महापुरुष चरण, शताब्दी महापुरुष चरण की पूर्णाहुति और आपके इस संकल्प की पूर्णाहुति। इसमें आपको एक प्रयास करना है कि हम कोई भी कार्य, यज्ञ का कार्य बिना दान के नहीं संपन्न होता। हम अपना एक संकल्प इसमें भरेंगे कि हम कितना समय दे सकते हैं साल में। कम से कम 1 घंटा रोज़ के हिसाब से 365 घंटे का समय हमारा गुरुदेव के अकाउंट में फिक्स रहे, हम वहाँ जमा कर रहे हैं, गुरुदेव जब चाहें तो उपयोग कर लें। और इसके बाद दूसरा 108 रुपये हम इसके प्रतीक के रूप में दे रहे हैं कि ये जन्म शताब्दी के काम में आया। जन जन से एकत्र किया गया 108 रुपये का जो अंशदान है वो उन्हीं के काम आएगा और उन्हीं के इसी कार्यों में लगेगा, शताब्दी वर्ष के कार्यों में, गुरुदेव के विचारों को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करके वहाँ तक फैलाने में। इसलिए आपका ये जो अंशदान है, आप और भी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, पर 108 रुपये इस मंत्र लेखन की पुस्तिका के साथ आपको जमा करना है। विभिन्न स्थानों से जमा कर करके आप पहुँचा सकते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका, प्रज्ञा अभियान पत्रिका में विस्तार से इसके बारे में आया है, आप इसमें जमा कर सकते हैं। 12 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का समापन, शताब्दी वर्ष की महापुरुष साधना का समापन और हमारे इस मंत्र लेखन साधना अभियान का पूरा समापन। हमारा मूल लक्ष्य है, जो अंतिम कार्यक्रम है 6 से 10 नवंबर, जिसमें हम एक प्रकार से बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं। हरिद्वार नगरी, गंगा के हृदय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 1-1.5 करोड़ व्यक्तियों की पार्टिसिपेशन होने की संभावना है। पूरा नगर हमारा होगा। पूरे नगर में लगभग ऐसी संभावना है कि पूरे देश के हमारे 10% कार्यकर्ता भी आते हैं, तो इतने कार्यकर्ता हो जाएंगे जो गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष के लिए संकल्प लेंगे, अपने साथ लेकर के जाएंगे कि हम अपने क्षेत्र को किस तरह से बदलेंगे, क्षेत्र की व्यूह रचना कैसे बनाएंगे। ये सारा संकल्प 6 से 10 नवंबर, 6 नवंबर तक तैयारियां हो जाएंगी, क्योंकि हमको बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, आप में से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 3 महीने पहले, 3 महीने पहले आने वालों के लिए यहाँ से पहले से चला जाएगी, सूचना चली जाएगी और उसके बाद फिर आप जब आएंगे तो तैयार मिलेगा आपको पूरा ये प्रांगण। गंगा के हृदय क्षेत्र में यहाँ से लेके लगभग 30-35 किलोमीटर दूर तक लगभग 460 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में पूरे नगर बसेंगे, 48 नगर बसेंगे, झांकियाँ लगेंगी जगह जगह। 1 तारीख से झांकियों का निकलना चालू हो जाएगा पूरे हरिद्वार नगर में, जो हम सब विभिन्न प्रांतों की निकालेंगे। पूरा नगर देखेगा और नगर के माध्यम से जो लाइव टेलीकास्ट होगा उससे पूरा देश देखेगा कि गायत्री परिवार की उपलब्धियां क्या क्या हैं, सप्त क्रांति के क्षेत्र में क्या क्या किया हम लोगों ने, वो सारा के सारा उनको दिखाई पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये जो आयोजन है, इससे पहले 2 आयोजन और आ रहे हैं महत्वपूर्ण, एक गुरु पूर्णिमा और एक गायत्री जयंती। गायत्री जयंती 11-12 जून को आ रही है, जो कि ध्यान साधना पर्व के महापर्व के रूप में हमने घोषित की है। उस दिन को हम ध्यान पर्व के रूप में मनाएंगे। गुरुदेव एक प्रकार से ध्यान सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने ये कहा कि सारे योग के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक विशिष्ट धारणा पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान किया जाए। उस दिन हम गुरुदेव का ध्यान करेंगे और जगह जगह ध्यान के शिविर आयोजित होंगे और ये ध्यान के शिविर साल भर हमारा चलाने का मन है प्रबुद्ध वर्ग के बीच में, ताकि वहाँ ध्यान के माध्यम से लोगों को महत्ता समझाई जा सके कि हमारा जीवन कितना महान है और केवल हम शारीरिक योग तक सीमित न रहें, केवल फिटनेस तक सीमित न रहें। शारीरिक फिटनेस, शरीर तक जो सीमित रहता है वो देही कहलाता है, पर जो अंदर तक जाता है वो अध्यात्मवादी कहलाता है। हम अंदर तक जाएं और अपनी धारणा पर केंद्रित होकर के ध्यान करें। ये ध्यान का अभ्यास हम लोग कराएंगे गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। कुछ व्याख्या मैं अपनी दूंगा, जिसमें कि उस व्याख्या से आप समझ सकेंगे कि ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। और ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के सत्र जो आधा पौन घंटे का निर्देश, आधा पौन घंटे की व्याख्या, आप देखिएगा कि सारे देश में सफल होते चले जाएंगे, जिसमें कि पढ़े लिखे लोग, हमारे युवा वर्ग, विशेष रूप से इंटेलेक्चुअल जितने भी हैं, वो सब आते चले जाएंगे, शामिल होते चले जाएंगे। ये जो ध्यान वाला जो पर्व, महापर्व है, ये 11-12 जून गायत्री जयंती की वेला में। गायत्री जयंती को मनाइए आप, क्योंकि गायत्री जयंती गुरुदेव महाप्रयाण दिवस भी है और गायत्री के अवतरण का दिन भी है। गायत्री हमारे रोम रोम में, कण कण में, रग रग में समाई हुई है। इसलिए गायत्री को ये मान के चलिए कि गायत्रीमय जीवन हमको जीना है, जैसे गुरुदेव ने जीवा, और जिया ही नहीं बल्कि अपने आप को उसी दिन, अपने काया को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा महान दिवस। इसके बाद गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को श्रद्धांजलि पर्व के रूप में मना रहे हैं, श्रद्धा समर्पण पर्व के रूप में मना रहे हैं। ये पर्व लगभग
21-22 जुलाई की वेला में आ रहा है। और उस जुलाई में होने वाले इस गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए आप सबको अपनी तैयारी करनी है कि हम कितनी बढ़ चढ़ कर अंशदान समयदान इसमें दे सकते हैं। आप सबका बढ़ा हुआ अंशदान, बड़ा चढ़ा अंशदान इसके काम आएगा, मिशन के निर्माणात्मक सृजनात्मक कामों में काम आएगा। आपदा प्रबंधन के जो हम काम विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, पूरे प्रांतों में कर रहे हैं, उसमें काम आएगा। और विभिन्न रूपों में जो गुरुदेव की जो क्रांतिकारी योजनाओं को चलाने के लिए शतसूत्री युग निर्माण योजना है, युवाओं के माध्यम से एक दिया आंदोलन चलाया है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, जिसके माध्यम से हम सारे प्रांतों में प्रवेश कर रहे हैं, सारे महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी तीव्र गति से ये प्रयास चालू हुआ है। अभी यह युवा प्रकोष्ठ स्थापित हुआ है जो दिया को भी देखता है और युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे देश को देखता है। ये सारे के सारे जितने भी हैं, इन लोगों को हमें मोटिवेट करना है और सारे साल भर इसी तरीके का आयोजन चलेंगे। आपको ज़रा भी शांत नहीं बैठना है। राष्ट्र जागरण, दीप, महायज्ञों की श्रृंखला अपने लेवल पर, अपने स्तर पर आप चलाते रहिए। जब भी आपको मौका मिले सैटरडे संडे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करिए। गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के साहित्य को जन जन के बीच में फैलाइए। गुरुदेव के साहित्य पर आधारित 2 विशेषांक इस माह निकले हैं फरवरी में, उनको मंगाइए। कम से कम 10-10 व्यक्तियों को पढ़ाइए। अतिरिक्त प्रतियाँ चाहिए तो आप मंगाइए। युग निर्माण योजना का शताब्दी वर्ष विशेषांक और अखंड ज्योति का युग वसंत विशेषांक, ये करीब करीब 75 पेज के हैं, उसी मूल्य में उपलब्ध होंगे। आप इनको मंगाइए और जन जन के बीच में बांटिए। जितने लोगों तक ये साहित्य पहुँचेगा उतने लोगों तक गुरुदेव के विचार पहुँचेंगे। एक बहुत बढ़िया आपके माध्यम से ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। इसके अलावा गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुँचाना है, क्रांतिधर्मी चिंतन को पहुँचाना है। युग वसंत विशेषांक की एक विशेषता जो अखंड ज्योति में मैंने संपादन किया है वो ये है कि इसमें क्रांतिधर्मी साहित्य की सभी पुस्तकों का 2-2 पेज में संक्षिप्त अनुवाद वो कर दिया गया भाई, एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण। जो व्यक्ति बड़ी किताब नहीं पढ़ सकते, 48 पेज की, 36 पेज की या 32 पेज की, वो कम से कम 2 पेज पढ़ करके मोटिवेट हो सकते हैं। उसके बाद उनका मन करे कि हमको पूरा साहित्य पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो फरवरी का विशेषांक अखंड ज्योति का, फरवरी का विशेषांक युग निर्माण योजना का आप पढ़ें। वो पढ़ने के बाद आपको लगे कि हमें औरों को भी पढ़ाना चाहिए तो उनको भी पढ़ाएं। इसके अलावा हम गुरुदेव के जीवन पर, गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं और कुछ लिखना सूर्य को दीपक के साथ दिखाने के समान है, पर गुरुदेव पर लिखना वो नहीं है। गुरुदेव के जीवन के हमने कई आयाम छांटे, उनमें से 10 आयाम महत्वपूर्ण बनाते हुए उन 10 आयामों के ऊपर हम 10 वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जो कि 1000-1000 पेज के होंगे। और 1000-1000 पेज का ये वॉल्यूम कब प्रकाशित होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि समय इसमें लगेगा, परंतु ये शताब्दी वर्ष में प्रकाशित होगा। और इन्हीं का एक कंडेंस्ड एडिशन, संवर्धित संस्करण ये प्रकाशित होगा, जो 100 रुपये में सबको उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी भी उपलब्धियाँ हैं हमारी, इन सब के माध्यम से जन जन के बीच में गुरुदेव के विचार पहुँचेंगे। समापन हम लोग 28 जनवरी को करेंगे। 28 जनवरी को शनिवार है, वसंत पंचमी है 2012, और उस दिन मशाल जुलूस निकालेंगे। हम बदलेंगे, एक बदलेगा, हम सुधरेंगे, एक सुधरेगा, ये हमारा उद्घोष होगा। और ये सारे के सारे स्थानों से, जगह जगह से रैलियाँ निकलेंगी और सभी रैलियाँ निकल के एक साथ एक स्वर में एक घोषणा करेंगी, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वी फॉर विक्ट्री के नारे लगे थे, ऐसे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगेंगे। और आप देखिएगा युग परिवर्तन की वेला पास आती चली जाएगी। गुरुदेव की जन्म शताब्दी विचार परिवर्तन जन्म शताब्दी है। इस उनके आने से ही विचार परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो गई। तो लेट अस सेलिब्रेट इट थ्रू आउट द ईयर एट एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी प्लेस, एंड एवरी मंथ वन प्रोग्राम। हम लोग एक टोली भी भेज रहे हैं, अमेरिका टोली भेज रहे हैं, यूके टोली भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह। और इस संतों की टोली के माध्यम से कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं खुद 29, 30, 31 जुलाई में अमेरिका के कार्यक्रम में आऊँगा, जहाँ न्यू जर्सी में पूरे अमेरिका और कनाडा के परिजन इकट्ठे होंगे। और हम लोग इन 3 दिनों में गुरुदेव का जन्म दिवस मनाएंगे, आध्यात्मिक जन्म दिवस। उसमें लोगों की जो श्रद्धांजलि होगी, समयदान की, अंशदान की, उसको भी समर्पित किया जाएगा। सभी भाव भरे उससे यहाँ समर्पण करेंगे। और उन सभी को भाव भरा आमंत्रण है कि इस कार्यक्रम के बाद, 29, 30, 31 कार्यक्रम के बाद ऐसे ही कोई तिथि तय हो सकती है, यूके के लिए तय हो जाए, ऐसी कोई तिथि तय हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया के लिए तय हो जाए। तो ऐसे आयोजन हमारे होते रहेंगे। और इन सब में आपका भाव भरा सहयोग रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होती है, जब मुझे मालूम है आपको सैटरडे संडे सूट करता है, आप करें उस समय, परंतु एक साथ पूरे विश्व में होगा तो वो एक नया एक वर्ल्ड पैदा करेगा, एक नया प्रवाह पैदा करेगा, वेगमान प्रवाह, और उससे वातावरण परिवर्तन में बहुत मदद मिलेगी।
युवा शक्ति को जोड़िए, यंगर जनरेशन को बुलाइए, उनको भी साथ साथ करिए। और आप में से जिनको आता हो गुरुदेव के बारे में बोलना, हमारा युग वसंत विशेषांक निकला है, इसको भी पढ़ें और भी पढ़ें, युग शक्ति गायत्री पढ़ें, और उनके माध्यम से आप जन जन को बताइए गुरुदेव कैसे थे, गुरुदेव परिवर्तन करने के लिए आए थे, और हमको उसको परिवर्तन का भागीदार बनना चाहिए। एक कार्यक्रम जो 6 से 10 नवंबर का है, उसके लिए हमने आपको सबको आमंत्रण दिया है। हम अभी से आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो हम आपका सबका रहने की बुकिंग पहले से करा देंगे, होटलों में, जहां आप चाहते हैं, जिस तरह की एकोमोडेशन चाहते हैं उस तरह की। अगर आप टेंट में चाहते हैं, टेंट की बुकिंग हो जाएगी, टेंट में किस स्तर का टेंट चाहते हैं उसकी बुकिंग हो जाएगी अभी से। तो आप अभी से बता दें। यूएसए के लोगों ने तो अभी से पंजीयन करना चालू कर दिया, 2000 लोगों को पंजीयन हो चुका है। जो लोग भी आना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा लें अभी से, और पहले से बता दें कि वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कितने दिन रहेंगे, कुछ लोगों को जिनको कि इस व्यवस्था को बनाना है, मैं 1 महीने पहले बुला रहा हूँ, जिनमें बहुत सारे अच्छे अपने कार्यकर्ता मौजूद हैं जो शायद 15-20 दिन पहले आ जाएंगे। वो आपकी व्यवस्था बनाएंगे, हम लोग पूरा आतिथ्य रखेंगे, आपकी हॉस्पिटैलिटी रहेगी। आप इन चीज़ों को याद रखें कि कुछ फंक्शन अभी फरवरी में, कुछ फंक्शन अपने जुलाई अगस्त में जो आपको सूट करते हैं, और कुछ कार्यक्रम हमारे 6 नवंबर 10 नवंबर। फिर अंत में हम लोग लास्ट जो आयोजन है वो जनवरी की ठंड में करेंगे, जब वसंत पंचमी आएगी। हो सकता है कि आपके यहाँ बहुत ठंड हो, सब कुछ है, हो सकता है आपके यहाँ बहुत गर्मी हो जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो इसके बावजूद भी 28-29 जनवरी 2012 का जो समय है वो बस समापन का समय होगा। उसमें आप कोई पर्व आयोजन रखिएगा और जुलूस निकालिएगा, और जुलूस निकाल करके मशालों के जुलूस के द्वारा, प्रभात फेरी के द्वारा, जो भी आपको परमिशन मिले उसके द्वारा आप घोषणा कीजिएगा कि युग बदल रहा है। इफ़ वी चेंज अवरसेल्व्स द होल वर्ल्ड विल चेंज, इफ़ वी ट्रांसफॉर्म अवरसेल्व्स द होल वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म। ये संदेश सबके पास जाना चाहिए आपके माध्यम से। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रवासी भारतीय अन्य लोगों को भी साथ लेके, अन्य हमारे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, मूल वहाँ के रहने वाले लोग हैं, प्लस युवा शक्ति को साथ लेकर के इन पर्वों को मनाएंगे। इस वर्ष यही आयोजन है मुख्यतः, कहीं भी कोई कुंडी आयोजन वगैरह इन सबको न करें। आपको करना भी है तो एक जो यज्ञ है वो आप इसमें वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 6 तारीख को कर सकते हैं, और बाकी जो कार्यक्रम आपको करना है वो आप पूरे साल भर दीप यज्ञ के माध्यम से करिए। दीप यज्ञ से वो जो चेतना और उमंग जो पैदा होती है वो बहुत बड़ी शक्ति पैदा करती है। उसको आप कहीं भी हॉल में कर सकते हैं, कहीं भी अपने मंदिर में कर सकते हैं। हमारे 4-4 गायत्री चेतना केंद्र खड़े हो गए हैं, इनमें करिए, आसपास के लोगों को बुलाइए, और भी जो छोटी जगहों में जाइए और वहाँ जा के छोटे-छोटे दीपक 24 दीपक जलाइए, पर लोगों को बताइए वहाँ के बारे में। टोली तो यहाँ से आएगी, परंतु आप अपने आप को टोली का सदस्य बना लीजिए और आप खुद उमंग पैदा कीजिए। युग संगीत बजाइए, साथ में ले जाइए, युग संगीत को आप बजा के प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद फिर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रवासी परिजन पूरी तरह से सब जगह भागीदारी करेंगे, चाहे वो यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, यूके हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे हमारे यूरोप के कंट्री हो। डेनमार्क में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैं जा रहा हूँ 5 मई को। ये इस तरह का आयोजन जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में जागरूकता फैलाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, फिजी हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह कार्यक्रम होने लगे। मुझे पूरी उम्मीद है जन जन के बीच में गुरुदेव पहुँचेंगे और विचार पहुँचेंगे। गुरुदेव का साहित्य का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, हो रहा है, और भी टाइटल्स, लगभग 200 से ज़्यादा टाइटल्स इंग्लिश में इस साल हम लोग करने का संकल्प ले रहे हैं। नया साहित्य आ रहा है, आपके पास सारी बात मैं कह चुका हूँ पूरे विस्तार से। आपके लिए विशेष रूप से ये बात कह रहा हूँ कि अपनी बात को, मेरी बात को अपना मान करके, उस केंद्र से जहाँ से मैं बैठा हूँ, गुरुदेव का तपस्थली है, उस गुरुदेव की तपस्थली से आपके पास संदेश आ रहा है, तो उनके पास उनकी बात को हम जन जन के बीच में पहुँचाने का प्रयास करें। खूब खूब मंगल कामनाएं, वसंत का खूब खूब सबको परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आशीर्वाद। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।